हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40+ अकेडमी। मैं विवेक पांडे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, नोटिफिकेशन अबाउट इंजीनियरिंग एग्जाम। नोटिफिकेशन तो आ गया बच्चों, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि हाँ क्या होने वाला है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है उनका अलग ही कुछ चालू है, जो फाइनल ईयर में बच्चों उनका अलग कुछ चालू है, जो ड्रॉप आउट है, जिनको ड्रॉप लगा है, मतलब वो घर पे बैठे थे, एक साल से घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, उनके दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही कि उनका क्या होने वाला है। और जो बच्चे सेमेस्टर समझो फोर का एग्ज़ाम देने वाले थे लेकिन थर्ड का भी उनको केटी है, तो उनका क्या होने वाला है, ये सब का आंसर मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। केवल 5 से 6 मिनट इस वीडियो को देख के एंड तक आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसा कि आप जानते हो हमारा चैनल है 40+ अकेडमी। हम डिप्लोमा, डिग्री और एसएससी, जेई, गेट के वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो काफ़ी अच्छे से आप हमारे चैनल पे इस वीडियोस को देख सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, 3 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। ये 3 चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख ले बच्चों। यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा है जुलाई में होगा फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम। यहाँ पे देखिए लिखा है फाइनल ईयर को छोड़कर यूनिवर्सिटी में सब परीक्षाएं नहीं, यूनिवर्सिटी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। अब मैं सब कुछ एक एक चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, आप अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो बच्चों तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था इस बार। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम था इस बार। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो थर्ड ईयर में तो आप सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम इस बार देने वाले थे। तो ये एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब के सब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले थे वो सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, प्रमोट जिनको हम बोलते हैं, पास हो गए बच्चों आप। और जो सेकेंड ईयर में थे वो थर्ड ईयर पहुंच चुके हैं। ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। अब बच्चों जो थर्ड ईयर में है वो फोर्थ ईयर में पहुंच जाएंगे। मतलब जब भी ये कॉलेज स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर वाले बच्चे फोर्थ ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। अब सवाल उठता है आपके दिमाग में ये होगा, सर हम सेकेंड सेमेस्टर में थे लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का मुझे केटी था। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल ये है, समझो आप सेमेस्टर 2 में थे लेकिन आपको मैक्स 1 केटी था। तो अब क्या होगा इस मैक्स 1 पेपर का? तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस मैक्स 1 का पेपर आपको देना पड़ेगा। आपको ये पेपर पास करना पड़ेगा। एक चीज़ तो है, आप सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हो, आप सेकेंड ईयर में बच्चों पहुंच चुके हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो लेकिन आपको अगर सेमेस्टर 1 की केटी है तो आपको उस केटी का एग्ज़ाम देना है। और कब देना है एग्ज़ाम, मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ एग्ज़ाम कब देना है, जो समझ लीजिए। समझो आपका कॉलेज सितंबर 1 को चालू हो जा रहा है, आप सेकेंड ईयर में जाओगे और आप सेमेस्टर 3 दोगे। 1 सितंबर को समझो आपका कॉलेज शुरुआत हो रहा है बच्चों। तब 1 सितंबर से काउंट कर लीजिए 120 डेज। 120 डेज के अंदर, विद इन 120 डेज आपको मैक्स 1 का पेपर पास होना होगा। तब आप आगे के एकेडमिक्स को प्रोसीड कर सकते हो, ये याद रखो। और ये हर किसी के लिए है। अगर आप 6th सेमेस्टर में थे और आपको 5th सेमेस्टर की केटी थी, तो आप देखो 6th सेमेस्टर में थे, इसका मतलब आप 6th पास हो गए, पास, सब पेपर पास। लेकिन यहाँ पे समझो आपको केटी था, सेमेस्टर 5 का केटी था आपको, तो ऐसे केस में आप अभी 7th में चले जाओगे, 7th सेमेस्टर में। लेकिन 7th सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर 5 का केटी देना होगा, क्लियर करना होगा, क्लियर करना होगा, ये आपको याद रखना है। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए हो गया। अब मैं अब डील करूंगा बच्चों फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ ईयर के इंजीनियरिंग के बच्चों सुन लीजिए। आप अभी 8th सेमेस्टर में हो, 8th सेमेस्टर में हो और आपका 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जुलाई में होगा, जुलाई में होगा ऐसा बोला गया है। लेकिन ये एग्ज़ाम कब होगा? अगर कोविड-19 को हमने कंट्रोल कर लिया तभी होगा। मतलब हम इस पे रिव्यू है, रिव्यू मतलब हम देखते रहेंगे इसको, टाइम टू टाइम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे टाइम टू टाइम। अगर सब कुछ बरोबर रहेगा, महाराष्ट्र, मुंबई, थाने सब जगह हमारे यहाँ पे, तब ही बच्चों एग्ज़ाम जुलाई में होगा। नहीं तो
या तो ये एग्ज़ाम अगस्त में जाएगा, या तो सितंबर में जाएगा, या तो फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से सुन लो, उन्होंने बोला तो है एग्ज़ाम होगा जुलाई में, लेकिन ये कंडीशंस पे डिपेंड है कोविड-19 के। सिंपल सी बात है। अब कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ। ग्रेडिंग सिस्टम से मार्क्स कैसे देंगे? जैसे कि जो बच्चे अभी सेमेस्टर 6th में थे, अब वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन मार्क्स कैसे मिलेगा उनको सेमेस्टर 5 के हिसाब से ही मार्क्स मिलेगा पुराने चीज़ों पे, और जो असाइनमेंट किया है, जो कॉलेज में एग्ज़ाम्स हुए, तो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन अगर किसी को लगता है कि बच्चों ये आपको कम मार्क्स मिला है, तो आप कॉलेज चालू होने के बाद स्पेशल फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम वापस दे सकते हो, और उस एग्ज़ाम में जो आप स्कोर करोगे उस हिसाब से आपका मार्क्स आएगा। तो ये भी है कि यूनिवर्सिटी किसी के साथ कुछ तकलीफ़ ना हो, किसी के साथ किसी को तकलीफ़ ना हो, इसलिए हर चीज़ का बंदोबस्त उन्होंने किया है। अगर आपको लगता है आपको कम मार्क्स दिया गया है तो आप एग्ज़ाम दो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप दिमाग में ये रख लें कि बच्चों आप जिस सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर के आगे आप प्रमोट हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर में। डिप्लोमा के बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ। पहले डिप्लोमा के बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपका बच्चों एग्ज़ाम नहीं होगा। थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जैसा कि बोला गया है जुलाई में होगा, मतलब सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम बच्चों जुलाई में होगा। इसमें भी रिव्यू करेंगे वो लोग कंडीशन को, अगर कंडीशन ठीक रहेगा तो जुलाई में होगा, अदरवाइज इट विल मूव टू अगस्त और सितंबर, या फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों एक चीज़ और, जो बच्चों को ड्रॉप है या फिर बैकलॉग है, ड्रॉप वाले बच्चों आप भी नेक्स्ट ईयर जा चुके हो, नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो गए हो। बैकलॉग वाले आप भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। जो भी केटी है आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इज़ अप। ओके गाइस, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के 120 डेज़ का ये टाइमलाइन दिया है, 120 डेज़ के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, 120 डेज़। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट गाइस आवर चैनल। एक चीज़ याद रखो, आप हमारे चैनल से डिप्लोमा के और डिग्री के सारे लेक्चर्स कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपका AT-KT वाला एग्ज़ाम होने वाला है। जिस सब्जेक्ट में आपको KT है, KT वाला, सो KT एग्ज़ाम विल टेक प्लेस, KT एग्ज़ाम होगा, आपका रेगुलर सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी तक तो सिर्फ यही डिसीजन है, तो इसीलिए आप लोग KT सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, वी विल मीट वंस अगेन with another notification if there is any. So thank you so much guys, bye bye.